हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। इस वीडियो में मैं बात करूंगा एमपीपीएससी 2019 की नोटिफिकेशन के बारे में और उसके डिले होने का रीज़न क्या है, क्यों नहीं आई अभी तक एमपीपीएससी 2019 का नोटिफिकेशन। सो लेट्स सी। इसका एक बहुत बड़ा एक तो सबसे पहला इसका बेसिक चीज़ आपको बता देता हूँ कि जो एमपीपीएससी ने विज्ञप्ति जारी करने का जो डेट दिया था, नोटिफिकेशन रिलीज करने का जो डेट दिया था वो जनवरी का दिया था, जनवरी 2019 का। और एग्जाम का जो डेट दिया था अप्रैल 2019 का दिया था और इसके रिजल्ट आने का डेट दिया था मई 2019। ठीक है, बट राइट नाउ इस मार्च, ऑलमोस्ट आधी मार्च हो गए, मिडिल मार्च पहुंचने वाला है और अभी तक इसका नोटिफिकेशन नहीं आया है। और इवनली बहुत सारे और एग्जाम की भी यदि बात करें तो राज्य अभियांत्रिकी सेवा जो स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है उसका भी नोटिफिकेशन अब तक आ जाना चाहिए था, फरवरी में आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक उसका भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज जानने लायक है क्यों अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। ओके, सो यदि हम देखें तो नोटिफिकेशन ना आने की सबसे बड़ी वजह जो है, अभी चीफ मिनिस्टर ने जो श्री कमलनाथ जी हैं उन्होंने ओबीसी का जो रिजर्वेशन है उसको बढ़ाकर, जो इस समय 14% है, 14% को बढ़ा के 14% से इन्होंने 27% करने की बात की है। ठीक है, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में ओबीसी का रिजर्वेशन 27% ही है, लेकिन स्टेट में ओबीसी का रिजर्वेशन 14% है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन दिया था कि यदि स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्रिएट नहीं होते कि 50%, तो 50% से रिजर्वेशन क्रॉस नहीं होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दिया था। ओके, बट कुछ स्टेट हैं जैसे तमिलनाडु है, वहाँ पे रिजर्वेशन 68% है। बट राइट नाउ दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज दैट कि उसके कारण 14% रिजर्वेशन ओबीसी को कन्फाइन कर दिया गया था। ओके, क्योंकि शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मध्य प्रदेश 16% है, शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन 20% है, तो सब कुछ कंबाइन होकर 50% तक पहुंचता है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि ओबीसी को रिजर्वेशन 27% दिया जाएगा। दूसरी कंडीशन ये है कि जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी है, उसको 10% का रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस किया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है और स्टेट गवर्नमेंट भी उस लीड को फॉलो करना चाहती है। ओके, तो इससे कारण ये जो दो दो रिजर्वेशन बढ़ाने की बात हो रही है, 14% से 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 10%, तो आप देख सकते हैं इसमें कितने 13% का रेज हो रहा है और इसमें 10% का 23% रेज हो रहा है। और इस 23% रेज के कारण आपको जो वैकेंसीज है आपको वही बढ़ानी पड़ सकती है। स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है उस वैकेंसीज को बढ़ानी पड़े, क्योंकि डेफिनेटली वो उसका नुकसान जनरल कैटेगरी को नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर प्लानिंग, मे बी दे आर प्लानिंग टू इंक्रीज द सीट्स। हो सकता है वो सीट्स बढ़ाने की सोच रहे हो और इसी कारण उन्हें इस चीज़ के लिए एनालिसिस करनी पड़ती है। सो दैट्स वाई हो सकता है नोटिफिकेशन आने में डिले होने का सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है, क्योंकि अभी रिजर्वेशन की नई पॉलिसी इंप्लीमेंट होने की बात स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। दूसरी बात यदि करें तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं कि रिजर्वेशन ओबीसी को मध्य प्रदेश में देने की बात, रिजर्वेशन बढ़ाने की बात किसने की थी पैसों से पहले, तो वह है रामजी महाजन कमीशन ने। रामजी महाजन कमेटी बनाई गई थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा और उसने रिकमेंड किया था कि जो रिजर्वेशन की लिमिट है ओबीसी की वो बढ़ा के 14% से 27% कर दी जाए। और कब रिकमेंड किया था? 1998 में रिकमेंड किया था। मध्य प्रदेश में रिजर्वेशन ऑलरेडी है, एस टी एस सी ओबीसी की बात करें, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 20% है, शेड्यूल कास्ट के लिए 16% है और ओबीसी के लिए 14% है। तो ये रीजन एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है जो कि नोटिफिकेशन 2019 का एमपीपीएससी का नोटिफिकेशन आने में डिले हो सकता है। ये रीजन, ये एक मेजर रीजन हो सकता है। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आपको एक चीज बता दूं कि हमारा जो चैनल है वो चैनल एमपीपीएससी के लिए काफ़ी काम करता है। मैंने लास्ट ईयर भी नोटिफिकेशन आने के बाद कई सारे वीडियो अपलोड किए थे, तो इस साल भी हम कई सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे रिवर सिस्टम है और जो इस तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको, रिवर सिस्टम है और मध्य प्रदेश की जो जोग्राफिकल क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं। और यदि आपको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है, एट्रोसिटीज़ एक्ट है और ह्यूमन राइट्स एक्ट है, इसकी ट्रिक्स जाननी है तो मैं नीचे एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक में आप क्लिक कर सकते हैं और वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। वो काफ़ी अच्छा वीडियो बनाए हैं, काफ़ी मेहनत से बनाए गए हैं। तो ये एक्ट से क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। लास्ट ईयर तो 19 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिलेवेंट एरिया। और मध्य प्रदेश से जो क्वेश्चंस हैं, प्रॉपरली मध्य प्रदेश से करंट अफेयर के जो क्वेश्चंस हैं, करंट अफेयर और जीके के क्वेश्चंस मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये दोनों मिला के लगभग तकरीबन
मध्य प्रदेश करंट अफेयर जीके यदि मिला दें तो काफ़ी सारा पोर्शन हो जाता है, दोनों मिला दें तो 40-50 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं इस पार्ट को डेफिनेटली डिस्कस करूंगा। यदि आपको ये वीडियोस देखने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको टाइम टाइम पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Thank you so much for watching my video, and please don't forget to hit like and subscribe button. That's all for now. Thank you so much. Bye bye. Take care.